हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग जो है ना वो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करने वाले हैं अलजेब्रा का। ठीक है। वो क्या रहा है ना, बहुत सारे बच्चे, यानी ये क्लास उन सभी एग्जाम के लिए है जहां पर अलजेब्रा पूछा जाता है। स्पेशली सीजीएल 2025 के लिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, वो क्या रहा है ना कि बहुत सारे बच्चे सीजीएल 2025 की तैयारी करने वाले, बहुत सारे बच्चे ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू पैटर्न इन द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन में नए पैटर्न पैटर्न आने की वजह से मेरे प्यारे भाई बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि केवल और केवल नए पैटर्न पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। केवल और केवल नए पैटर्न पढ़े जा रहा है। उसको पुराने पैटर्न से लगता है कि भूल ही गया एकदम पुराना वाला को। ठीक है, तो पुराना वाला को मत भूलो, पुरान के काम आएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि केवल और केवल नया पे आप इतना ना फोकस कर दो कि पुराना खराब हो जाए, ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे भाई। ठीक है। आपको पुराने वाला भी ध्यान देना है कि हमें पुराने भी कौन कौन से टॉपिक थे और जो हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो आज हम लोग अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को रिवाइज करने वाले हैं। इसी प्रकार से हम ज्योमेट्री के भी कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे और बीच बीच में हम आपको रीजनिंग के भी कॉन्सेप्ट देते रहेंगे। जैसे कल कॉज एंड इफेक्ट का वीडियो हम अपलोड किए थे, जहां पर हम बहुत बढ़िया से आपको कारण और परिणाम के दो तीन एग्जाम्पल के साथ और हम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा दिए। ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहुत फायदा है यहाँ पर आपको। ठीक है। तो प्लीज जितने लोग चैनल पे नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। और आज हम करेंगे शुरू। ठीक है ना। अलजेब्रा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है हम उसको देखेंगे। ठीक है। कई सारे अलजेब्रा के छोटे छोटे फॉर्मूला होते हैं, तो हम उसको अभी केवल हम वो फॉर्मूला आपको बोल देंगे। ठीक है। वो फॉर्मूला हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे वही जो इंपॉर्टेंट और जो थोड़ा अच्छे फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा, एक काम और करना है कि मूर्ति के जैसा बैठ करके देखना मत। ठीक है। तो क्या करते सर, बंद करते वीडियो। अरे भाई बंद करके मत जो सुनो। मूर्ति जैसा बैठ के देखते मत रहना। आपको कॉपी पेन उठाना है। ठीक है। और जैसे जैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे वैसे वैसे आपको भी लिखना है। वीडियो सामने ऑन कर देना है, कॉपी पेन ले लेना है हाथ में, और जैसे जैसे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको भी फॉर्मूला लिखना है। इस तरह से, इस तरीके से आपका जो है वो बेस्ट तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो ये मत सोचना कि केवल और केवल मूवी की तरह बैठ करके देख रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है मेरे भाई। ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, सबसे जो पहला हमारा जो फॉर्मूला है अच्छा, एक चीज आप जानते हो, हम कह रहे हैं कि जो आसान फॉर्मूला हम उसको लिखेंगे नहीं, हम बोल देंगे। जैसे ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है ना, ये सबको पता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी सबको पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता है सभी को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। ठीक है ना। अब ध्यान से समझो एक चीज, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर को, ठीक है, जोड़ देते हो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है, तो वो बन के पता है क्या आता है, ये आता है टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, है ना। उसके अलावा अगर आप इसको घटा देते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिसके फॉर्मूला आपको पता है, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जब आप घटा देते हो तो ये आता है फोर ए बी। ये कैसे आता है आपको पता होना चाहिए भी चीज, कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ वाला और यहाँ वाला भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टू ए बी यहाँ से प्लस में आएगा, यहाँ से टू ए बी माइनस में आएगा, जो कि कट जाएगा। ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तो ये होता है टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बराबर फोर ए बी होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा मेरे भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस के फोर ए बी के बराबर होगा। ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस के फोर ए बी के बराबर होगा। ठीक है। ये भी बात पता होना चाहिए, सबको ये बात पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ। दूसरी चीज, एक चीज और, कि ए टू दी पावर फोर प्लस बी टू दी पावर फोर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस माइनस का बी टू दी पावर फोर अगर हमको पता करना हो, माइनस नहीं सॉरी, प्लस में ही इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा आपका, और वो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब यहाँ माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे ना तो यहाँ पे प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। आपको पता है जब इसको ना वो करेंगे क्या,
जब इसको ना ब्रेक करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे ना, तो ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4, ये क्या खुलेगा आप बताओ? ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस का 2a² बी स्क्वायर, बोलो खुलेगा कि नहीं? और ये वाला कटना चाहिए, इसलिए यहाँ माइनस रखे हम, तो ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 आ जाएगा। सही है, बढ़िया है सर, मजा आ गया सर। ठीक है, अच्छा और भी फॉर्मूला देखते हैं। आप भी कॉपी पेन निकाल के लिखते रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप केवल और केवल बैठे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इस वाले स्लाइड में हम केवल और केवल यहाँ पर क्या किए, स्क्वायर बेस्ड फॉर्मूला। इस वाले स्लाइड में हम लोगों ने करा स्क्वायर बेस्ड फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो और भी है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इंपॉर्टेंट तो है, बट वो आपको याद होगा, वो सिंपल फॉर्मूला है, तो वो हम नहीं लिख रहे हैं, टाइम पास नहीं करना है। हम केवल और केवल वो फॉर्मूला करेंगे जो अच्छे फॉर्मूला है और बच्चों को याद नहीं होता है, तो इसलिए हम आपको लिखवा करके यहाँ पर याद करवाएंगे। चलो, तो ये एक बार रिपीट करते हैं फिर से हम लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में जोड़ दोगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, बढ़िया बात है। अगर घटा दोगे तो 4 टाइम्स ऑफ ए बी आएगा, ठीक है, बढ़िया बात है सर। अगर आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4 ए बी, बढ़िया बात है सर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4 ए बी, ये भी बहुत अच्छा। ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज टू फॉर्म, है ना, इसको टू फॉर्म में हम लिख सकते हैं। पहला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एक लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्यूब बेस्ड फॉर्म। क्यूब बेस्ड फॉर्मूला, क्यूब बेस्ड फॉर्मूला में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो साधारण सा फॉर्मूला है वो भी हम आपको बता देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, बताओ सभी बच्चे बताएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू का ए प्लस बी। कॉपी में लिखो, अपना मुंह मत देखो इधर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस का 3ab स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का 3a² बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ये कैसे हुआ ना, गुना बस कर दिए, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हमारा यहाँ से आ जाता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं, अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, ध्यान से देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोथ आर डिफरेंट, ये नहीं बोलना दोनों सेम है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ये, और ये ए प्लस बी का होल क्यूब है। यदि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ए प्लस बी का होल क्यूब, ध्यान से देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब बात समझो, ये 3ab इधर प्लस में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 3ab इंटू ए प्लस। ठीक है, अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए माइनस। सही है, यस सर एकदम सही है। तो मेरा मतलब ये है ना यहाँ पे कि देखो, हमें ना इस वाले फॉर्मूला में हम ये निकाले हैं, ये कैसे निकला, ए प्लस बी के होल क्यूब में से आपको इसको इधर ले जाके घटाना है। ठीक है, अब सेकंड वाला में, नीचे वाला में ये निकाले हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी के होल क्यूब में से आपको 3ab इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बस यही तो था। सीधा सीधा एकदम रैपिड फायर हम लोग रिवीजन करेंगे फॉर्मूला का, और मजा आएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, सुनो। ये उन्हीं बच्चों के लिए जो रिपीटर्स हैं और जो चाहते हैं फॉर्मूला रिवाइज करना चाहते हैं, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ आएगा, अंदर में जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर बाहर प्लस है तो अंदर माइनस। उसी प्रकार से अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आप लिखना चाहते हो तो यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी ही आएगा, अंदर में प्लस हो जाएगा सारे के सारे। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा सर। तो ये हमारा क्यूब वाला फॉर्मूला आई थिंक खत्म होता है, अब ये क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं है कोई। ठीक है, एक और फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हम बोल रहे हैं ना, कहाँ गया यार, ये बार बार आ जाता है ये वाला।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, ब्लैक लिख। देखो फॉर्मूला ये है मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ध्यान से समझना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, यही बोल देता। ये भी फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा सर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। सेम वे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी विल बी बाहर, ठीक है, और अंदर आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, माइनस बी का, यहाँ प्लस बी का होल स्क्वायर था। जब प्लस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस का 3ab, जब माइनस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस का 3ab, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे के सारे क्यूब बेस्ड फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसका। रिपीट यहाँ पे ये करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, रिपीट करते हैं, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। एक ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी, प्लस का 3ab इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हम फॉर्मूला रिवाइज करते हैं मेरे भाई, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से समझो, हमें ना ये लाना है, ये कहाँ से लाना है, यहाँ से ये वाला से, ठीक है। तो ये वाला से लाएंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे आएगा, जब हम इस पूरे को ले जाकर के इधर घटा देंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब आ जाओ, अगर आपको ये लाना है, ये वाला फॉर्मूला है ना, अगर ये आपको ये लाना है, ये लाना है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो इसको लाने के लिए हमें इसको इधर ले जाकर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इधर माइनस में है। ए क्यू प्लस बी क्यूब के लिए हम बोले कि जो साइन, ध्यान से समझना, जो साइन यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यूब है, जो साइन यहाँ रहेगा वही साइन यहाँ रहेगा, वही साइन यहाँ रहेगा ए प्लस बी, ठीक है। बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है, यहाँ माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। दिस इज सिंपल वे। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है दोस्त, अब आ जाओ। यहाँ पे कह रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी बाहर रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी बाहर रहेगा, यानी अगर प्लस में है तो ए प्लस बी ही बाहर रहेगा, माइनस में है तो ए माइनस बी ही बाहर रहेगा, ठीक है। जो रहेगा उसी का स्क्वायर करेंगे और अपोजिट साइन के साथ 3ab कर लेंगे, जो रहेगा उसी का स्क्वायर करेंगे, अपोजिट साइन के साथ 3ab कर लेंगे, बात खत्म। आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। मजा आया, मजा आया तो एक क्वेश्चन करते हैं, बीच बीच में थोड़ा कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको मजा आते रहे, मजा किरकिराना नहीं चाहिए। चलो, क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 11 का वैल्यू कितना होगा। बहुत शानदार सा और अच्छा सा सवाल, मजा आ जाएगा समझना। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, लेकिन हम पॉज रुकेंगे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें रैपिड फायर अच्छे तरीके से रिवीजन करना है फॉर्मूले को, ठीक है, ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर, तो बगल में बीच में क्या है आपका 3x है यानी ए बी है, वो भी क्या है प्लस में, बगल में क्या है ए स्क्वायर, इधर क्या है बी स्क्वायर। तो ये कहाँ होता था सर, ये यहाँ होता था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में होता था सर, कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस। बहुत बढ़िया सर, इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्त, आप समझना ध्यान से कि ये चीज हमें दिया हुआ है, ये चीज हमें दिया हुआ है, तो ये चीज दिया हुआ है तो फॉर्मूला अगर इतना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ए माइनस बी कॉमन, ए माइनस बी से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर ए माइनस बी का मतलब है एक्स माइनस का 3, सही है। यहाँ पर एक्स माइन ए माइनस बी का मतलब है सर एक्स माइनस का 3। समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया से, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ना कि इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें ना एक्स माइनस 3 से गुना करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अगर मेरे भाई हम एक्स माइनस 3 से गुना कर देते हैं तो आप समझो ये कितना हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस का 27 बराबर 0। बोलो होगा या नहीं होगा, बोलोगे यस सर एकदम सही बात है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। तो एक्स क्यूब का मान 27 है, लेकिन हमसे तो ये पूछा है, हमसे क्या पूछा है, एक्स का पावर 4। अब ध्यान से समझो, मेरे पास ना एक्स क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है,
एक्स क्यूब का वैल्यू दिया हुआ, और आपको भी पता है कि यहाँ भी एक्स क्यूब है और यहाँ भी एक्स क्यूब। बहुत बढ़िया। तो सर अगर एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का कितना हो जाएगा 11। एक्स क्यूब का मतलब 27 है, अगर आप ऑप्शन होता तो यहाँ पे 27 का मल्टीपल या 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x देखो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 9 इधर जाएगा माइनस के 9 के बराबर होगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 11। 9 7 63 3 बाकी 6 9 दूना 18 और 6 24 माइनस 243 में 11 माइनस करोगे तो माइनस का 232 आएगा, और यही इस सवाल का आंसर। मजा आया होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अब एक और सवाल करते हैं। सवाल अभी हम करेंगे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि सवाल भी करना जरूरी है वरना आपको बोर हो जाओगे सर। आ जाओ, यहाँ पे क्या है 8 इंटू, या चलो सवाल करेंगे लेकिन अभी फिलहाल ये सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 64 एक्स क्यूब प्लस 108x, रुको रुको बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्वेश्चन ये है मेरे भाई, ऊपर ही लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है कि 64x प्लस 108x अपॉन 144x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 27 बराबर 463 अपॉन 734 देन 8x माइनस 43 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा हमसे सवाल में ये पूछा है, ध्यान से समझना। अब हम इसका करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। देखना मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आपके पास है तो। ठीक है, अब दिमाग यहाँ पे ये लगाना है ना मेरे भाई कि आपको ना 8x माइनस 43 निकालना है। क्या निकालना है? 8x माइनस 43। आप जरा सा समझो, समझना ये है कि जैसे ये जो दिया हुआ है हमारा ए क्यूब दिख रहा है आपको, बोलोगे हाँ सर, यहाँ पर ए क्यूब का मतलब है 4x का होल क्यूब, बोलोगे हाँ सर। सही है कि नहीं? ए क्यूब का मतलब है सर 4x का होल क्यूब, बोलोगे हाँ सर 4x का होल क्यूब। ठीक है, क्या ये 100x को, क्योंकि ये भी तो है ना 3 का क्यूब, तो क्या ये आपको नहीं दिख रहा है? क्या ये आपको नहीं दिख रहा है भाई मेरे? ये तो हमें इतना तो पता चल रहा है कि अगर ये 64x क्यूब है यानी ये 4x का होल क्यूब है, और ये क्या है 3 का क्यूब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ए क्यूब और बी क्यूब, यहां तो हमको मिल गया। क्या ये बीच में 3a² भी तो नहीं है? देख लेते हैं। अगर ए क्यूब हमारा, ए क्यूब अगर हमारा ए क्यूब बराबर 4x का होल क्यूब है और बी क्यूब बराबर 3 का होल क्यूब है, तो क्या ये 108x 3a² बी तो नहीं है? 3a² का मतलब है 16x² इंटू बी, यानी 3 16 3 48 की 144। अच्छा ये बिल्कुल सर, ये तो ठीक है 100x नहीं है लेकिन ये है 144x, तो इतना दिया हुआ है एकदम सही। क्या ये 100x जो है ये 3ab² तो नहीं है? ab² का मतलब 4x इंटू 9, 9 चौक 36 से 100 एकदम सर बिल्कुल है। तो क्या आपको अब मजा नहीं आ गया? बोलोगे यस सर, अब तो मजा आ गया सर, बात समझ में आ गया सर। बात ये समझ में आ गया ना है यार, क्या हो गया? बात अब ये यहाँ पे समझ में आ रही है। हाँ रुक जाओ, बात समझ में आएगा, पहले इसको मिटाने दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ तो क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। अब इसका मतलब ये है कि काश ये वाला चीज ऊपर रहता, ये वाला चीज कहाँ रहता, ऊपर। काश ये चीज भी ऊपर रहता, यानी क्या हम यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगा दें? कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंटो डिविडेंडो में
इस चीज को ऊपर ले जाके जोड़ेंगे और इसी चीज को नीचे घटाएंगे। देखो कैसे, 64x³ प्लस 100x प्लस का 144x प्लस का 27 अपॉन क्या करेंगे हम, 64x³ प्लस का 108x माइनस का 144x² माइनस का 27 बराबर यहाँ भी लगाएंगे तो यहाँ जोड़ना है ना, तो 4 3 7 6 3 9 14 7 21 बटे यहाँ घटाएंगे तो 13 में से 4 जाएगा 9 है ना, 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ पे 13 में 7 जाएगा सॉरी 729, ठीक है। तो ये ऊपर क्या है, ऊपर है 4x प्लस 3 का होल क्यूब और नीचे है 4x माइनस 3 का होल क्यूब, सही है। ऊपर है 4x प्लस 3 का होल क्यूब और नीचे 4x माइनस 3 का होल क्यूब और ये 2197 जो है ना, आपको पता होगा 21 का क्यूब है और ये 729 जो है यहाँ पे, ओहो सॉरी यार, 2197 तो 13 का क्यूब है ना, इसका तो 92 से 61 होता है, तो 13 का क्यूब है और ये कितना का क्यूब है, ये 7 का, 9 का क्यूब, ये किसका क्यूब है मेरे भाई, 9 का क्यूब। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये क्यूब और क्यूब हट जाएगा क्योंकि यहाँ भी हम इस क्यूब रूट ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें, कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर हम फिर से लेके आ जाए या फिर अगर सोल्व भी कर देना, 36x प्लस 27 बराबर 52x प्लस माइनस का 13 36 और 16 आ जाएगा ना 52 माइनस का, ये कितना आ रहा है मेरे भाई, 9 7 16 की बाकी 1 3 2 5 1 6, कैसा रहेगा, तो 4 से कटेगा ना, ये माइनस तो माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 33 बार, तो 8x का मान 33 आया ना, 8x का मान 33 आया और हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था 8x माइनस 43 यानी 33 माइनस 43 का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 100 और यही सब। मजा आया है भाई तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। उससे पहले हम एक और सवाल करेंगे, ठीक है, सवाल करेंगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, एकदम एडिक्विटी लेवल पैटर्न था ये और ये भी जो सवाल करा रहे हैं, ठीक है। यदि x का मान 2 प्लस रूट 3 है तब क्या होगा x टू द पावर 4 माइनस का 8x³ प्लस का 16x² का वैल्यू क्या होगा, आपको ये, ठीक है जी। ध्यान से समझो, x का पावर 4 है सर, x का पावर 4 कब आएगा, जब x का पावर 3 आएगा तब हम 4 ला सकते हैं। यानी अगर हम इसको ऐसे लिख दे कि x माइनस 2 बराबर रूट 3, आप इसका क्यूब कर लो, क्या कर लो मेरे भाई, क्यूब, या तो क्यूब करके आप ला सकते हो या तो आप स्क्वायर करके दोबारा स्क्वायर कर दो तो पावर 4 पे चले जाओगे। पावर 4 पे आने के लिए एक बार स्क्वायर करेंगे और फिर से स्क्वायर करेंगे, पता है तुम्हें, पावर 4 पे जाने के लिए स्क्वायर से स्क्वायर कर लेंगे, यानी पहले स्क्वायर करेंगे और फिर स्क्वायर, ये हो जाएगा x² प्लस का 4 माइनस का 4x बराबर कितना है, रूट 3, रूट 3 का मतलब स्क्वायर करेंगे ना तो 3 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो x² माइनस 4x का जो वैल्यू आएगा ना वो माइनस का 1 है, बोलोगे यस सर, लेकिन हमें तो चाहिए x का पावर 4, तो मेरे प्यारे भाई हमें फिर से इसको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। अगर आप इसको फिर से स्क्वायर करते हैं तो दिस विल बी x टू द पावर 4 प्लस का हो जाएगा 16x² जो कि हमें दिख रहा है जो लाना था, और माइनस का 8x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। तो क्या इस सवाल का आंसर 1 है, 1 ही होना चाहिए, तो 1 मेरे भाई इस सवाल का सही आंसर है। बहुत सिंपल सा सवाल था, ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं था, ये बस स्क्वायर करना था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कभी भी अगर x का पावर 4 दिखे ना तो आपको स्क्वायर का स्क्वायर करके फिर से क्या करना है सर, स्क्वायर। नेक्स्ट और क्वेश्चन करें, चलो अब हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, अब हम आते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है। चलिए सर, दो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से समझना ये। अगर आप a प्लस बी के होल क्यूब में से, ध्यान से समझना मेरे भाई, अगर आप a प्लस बी के होल क्यूब को जोड़ देते हो a माइनस बी के होल क्यूब में, ठीक है, तो आप खुद समझो, यहाँ पे आओ, a प्लस बी के होल क्यूब में अगर आप जोड़ देते हो क्या,
ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये दोनों तो कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है, कटेगा ना भाई, जोड़ना है ना, हाँ जोड़ना है तो ये तो कटेगा, और कटेगा तो ये फिर जुटेगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन हम गलती तो नहीं कर रहे कुछ, ये अगर कट जाएगा, अम, जोड़ना है ना तो कट थोड़ा ना जाएगा, केवल बी कटेगा ना, हाँ सॉरी यार, केवल क्या कटेगा सर, बी कटेगा। देखो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2a क्यूब, है ना, 2a क्यूब बचेगा नहीं, चलो जोड़ के बता देते हैं तुम्हें, 2a क्यूब बचेगा, क्या बचेगा मेरे भाई, आप बोलोगे 2a क्यूब बचेगा, ठीक है, और क्या बचेगा, 3ab में इसको जोड़ना है, ठीक है ना, बोलोगे यस सर, तो प्लस का 3ab, प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी को ऐड करेंगे, माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी से, काट मत देना कि प्लस और माइनस है तो काट दिए, बंधु कहलाएगा फिर तुम अगर काट दिए, 2a क्यूब प्लस 3ab मेरे प्यारे पे अगर हम कॉमन ले लें, या फिर अगर ऐसा न करें कॉमन लेने का झंझट, तो हम ऐसा कर देते हैं, 3a² बी प्लस 3ab² माइनस का 3a² बी प्लस का 3ab², तो सर अब ये कट जाएगा, है ना, 3a² बी 3a², बहुत बढ़िया सर, तो ये क्या बनेगा आपको पता है, 2a क्यूब प्लस का 3ab², मानते हो। अब यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आएगा, तो बोलोगे सर कॉमन तो 2a आएगा, तो 2a अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a और बचेगा 3b², बढ़िया, तो दिस इज द फॉर्मूला, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला क्या, कि ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है मेरे प्यारे दोस्त, कि ए प्लस बी का होल क्यूब में आपको जोड़ना है ए माइनस बी के होल क्यूब को, ठीक है, तो क्या आएगा, 2a बाहर आएगा, क्यों 2a बाहर आएगा, क्योंकि वहां b कट रहा था तो ए बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2a बाहर आएगा, जोड़ने में b कटता है, घटाने में a कटता है, याद रखना, अभी हम घटा के दिखा, तो 2a, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा था ना यहाँ पर कि जब b कट रहा है तो a बच रहा है, तो a बचेगा तो अंदर a ही आएगा ना, b कहाँ से आएगा, ठीक है, और a+3b², तो ये इस सवाल का सही आंसर इसका होगा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यू शुड पता होना चाहिए दिस फॉर्मूला, ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी के होल क्यूब में अगर हम ए माइनस बी के होल क्यूब को घटा देते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2a इंटू a+3 का होल, तो 2a इंटू a+3b², मजा आया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 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 आप ये बताइए कि अगर आप घटा दीजिएगा तो, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब में आप कह रहे हैं कि ए माइनस बी के होल क्यूब को घटा देते हैं, फिर क्या हो मेरे भाई, ध्यान से समझना, हम इसको यहाँ लिखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब को हम क्या लिखते हैं बताओ, हम लिखते हैं सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी मेरा वापस कर देना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab, या फिर लिख लो 3a² बी प्लस का 3ab², मानते हो, मानना पड़ेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a²बी प्लस का 3ab², बी² वाला प्लस होगा, जब आप इसको घटाओगे ना तो ए से ए कटेगा, क्योंकि माइनस की वजह से इन सबका साइन बदल जाएगा, बी और बी प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2b² घटाने के बाद, ठीक है, 2b³ सॉरी, अच्छा, जब आप घटाओगे ना तो ये वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि ये वाला कट जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा आप बताओ ना, ये होगा यहाँ पे, क्या होगा भाई, हाँ क्या हुआ था, 6 होगा ना, यही तो हमको लगा कि यार यहाँ कॉमन लिए फिर भी 3 कैसे बच गया, यहाँ 6 होगा भाई, 3 और 3 6, ठीक है, भाई यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, प्लस का 6
ए स्क्वायर भी बच जाएगा। तो आपको बस इतना सा याद रखना है, अब यहाँ से टू भी जब आप कॉमन लोगे ना तो ये बच जाएगा बी प्लस 3a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2b इंटू बी प्लस 3a। मानते हो, मानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है ना मेरे दोस्त, कि अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को, चलो आप यहाँ रिवाइज करते हैं ये दोनों फॉर्मूला, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं यहाँ। काहे हिलता है जी, रिवाइज ये करना है कि जैसे मान लो कि ए प्लस बी का होल क्यूब में अगर आपको ए माइनस बी के होल क्यूब को जोड़ना है, तो जोड़ते वक्त बी कटता है। बी कटता है का मतलब ए क्यूब, सॉरी 2a बाहर आएगा और अंदर बचेगा ए प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस का ए माइनस बी के होल क्यूब को जोड़ोगे क्यूब में, है ना, तो यहाँ पे ए कटता है और ए कटने का मतलब बी बचेगा, और बी बचेगा तो अंदर बी ही रहेगा और अंदर हो जाएगा 3a। तो इस तरह से हम लोगों ने दो फॉर्मूला यहाँ पर, ये अलजेब्रा रैपिड फायर रिवीजन का पार्ट 1 था। अब हम करेंगे पार्ट 2 भी इसी चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका होता है थैंक यू। भैया यहाँ पर अब आपका हो जाता है थैंक यू। बाकी हम अलजेब्रा का पार्ट 2 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे आपको वीडियो अपलोड होगा, इसलिए जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट में मिले, है ना, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।